मिक्की ने दोस्त बनाए। मिक्की से कोई भी बात नहीं करता था। उसके पिता शहर की एक जानी-मानी हस्ती थी। वे जब भी स्कूल जाते तो स्कूल से प्रिंसिपल और अन्य टीचर उनसे इज्जत से बात करते। वे कई बार स्कूल के कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भी वहां आ चुके थे। लेकिन इससे मिक्की को कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि वह एक शर्मीली लड़की थी। वह आसानी से दोस्त नहीं बनाती थी। हर कोई यही समझता था कि वह घमंडी और अहंकारी है, लेकिन असल में वो यह बात नहीं जानते थे कि वह अंदर से बहुत अकेली है और उसे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। एक दिन टीम बिना गणित की किताब के स्कूल आ गया। टीचर को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, टीम तुम वहां जाकर अलग बैठ जाओ और दूसरों को काम करता हुआ देखो। मिक्की ने चुपचाप अपनी किताब उठाई और टीम के साथ जाकर बैठ गई। उन दोनों ने मिलकर काम किया। आधी छुट्टी में मिक्की से टीम बोला, थैंक यू मिक्की। उस दिन के बाद से टीम और मिक्की एक साथ पढ़ाई करते और एक साथ खेलते। लेकिन बाकी के बच्चे उन पर हंसते। वे अभी भी मिक्की से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। कुछ ही दिनों में स्कूल में एक प्रतियोगिता होने जा रही थी। संगीत की टीचर मिस टार्थी ने कुछ बच्चों में से मिक्की को गाना गाने के लिए चुना था। इससे करेन और फ्रेंडा बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गाने के लिए उनका नाम चुना जाएगा। उन्होंने स्कूल में यह बात फैला दी कि टीचर ने मिक्की को इसलिए चुना है क्योंकि उसके पिता शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। वह उन्हें खुश करना चाहती हैं। किसी भी प्रकार के हादसे से बचने के लिए मिस टार्थी पहले से ही एक दूसरे छात्र को विकल्प के रूप में तैयार रखती थी। अंततः उन्होंने करेन को भी इसके लिए तैयार कर लिया था। प्रतियोगिता से 2 दिन पहले मिक्की बीमार पड़ गई। उसका गला खराब हो गया और बुखार भी आ गया। वह बहुत दुखी थी कि अब वह प्रतियोगिता में नहीं गा सकेगी। प्रतियोगिता के दिन टीम उसके घर गया। उसने मिक्की को बताया कि स्कूल में क्या चल रहा है। उसने देखा कि घर पर मिक्की की देखभाल एक नर्स कर रही है और घर में कोई दूसरा नहीं है। उसके पापा ऑफिस चले गए थे। अगले दिन टीम एक कहानियों की किताब हाथ में लिए मिक्की के घर पहुंचा। उसने उसे बताया कि प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही है। उसने देखा कि नर्स हबी भी वहीं थी जो मिक्की की देखभाल कर रही थी। उसने उन्हें गरम कोका, सैंडविच और केक के टुकड़े खाने को दिए। टीम देखकर हैरान था कि मिक्की के घर में उसकी मम्मी नहीं थी। वे बहुत देर तक एक साथ मिलकर खेलते रहे। फिर टीम के घर जाने का समय हो गया। उसे यह भी पता चला कि मिक्की की मम्मी 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मिक्की जब ठीक होकर स्कूल में आई तो उसने देखा कि सभी छात्रों का रवैया उसके साथ दोस्ताना था। करेन ने मिक्की का छूटा हुआ काम पूरा करने में उसकी मदद की। बाकी लड़के और लड़कियों ने भी उसके साथ बात करना और खेलना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि वे खाना भी एक साथ खाने लगे। इस तरह टीम वास्तव में एक सच्चा दोस्त साबित हुआ।